साक्षी, सुन, तेरी मम्मी से बात हुई है क्या? फोन उठाते ही रवीना दीदी ने कहा। नहीं दीदी, मेरा फोन तो 2 दिन से खराब था। अभी भी राजीव लेकर आए हैं। मैंने भी अपनी बात रखी। अरे यार, मैं फोन कर रही हूँ लेकिन मम्मी उठा नहीं रही है। परसों मम्मी का फोन आया था तो कह रही थी कि मिलने आ जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगा थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई होगी। अब बार बार अपना घर परिवार बच्चे छोड़कर मैं थोड़ी ना वहां जाती रहूंगी। लेकिन उसके बाद फोन नहीं आया है। ऊपर से उठा भी नहीं रही है। दीदी के मुंह से इतना सुनते ही मुझे चिंता होने लगी। लेकिन चिंता से ज्यादा गुस्सा आने लगा, दीदी पर भी और मम्मी पर भी, कि अगर ऐसी ही बात थी तो दीदी ने मुझे क्यों नहीं बताया। अब जब मम्मी फोन नहीं उठा रही हैं तो मुझसे बात कर रही हैं। और मम्मी, उनके अलग नखरे हैं। कोई फोन कर रहा है तो उठाने की भी जिम्मेदारी नहीं समझती। मानो दूसरे फालतू बैठे हों इनको फोन लगाने के लिए, ऐसे बातें करने के लिए। दीदी, अगर तबीयत खराब थी तो आप मिलकर आ सकते थे ना, या फिर मुझे ही कह देती। खैर, आप रहने दीजिए, मैं ही जाती हूँ। पर मम्मी भी ना रोज रोज तबीयत खराब करके बैठ जाती है और हमें चिंता दे देती हैं। इतना कहकर मैंने भी फोन रख दिया और जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने लगी, ताकि बच्चों के स्कूल से आते ही मैं उनको साथ लेकर जा सकूं। लेकिन तभी याद आया कि आज तो बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास है और उसी वजह से वह लगभग 4 बजे स्कूल से आएंगे, यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा। इसलिए मैं भी फटाफट निकल पड़ी मम्मी से मिलने। लगभग 20 मिनट बाद मैं घर के मुख्य द्वार पर खड़ी थी, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। सोचा पड़ोस में चाची से पूछती हूँ कि मम्मी कहाँ है। लेकिन तभी एक ऑटो पास में रुका तो देखा चाची और मम्मी दोनों ऑटो से उतर रही थी। उन्हें बाहर से आता देख मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मम्मी, चाची, कहाँ गए थे आप? और मम्मी, मैं फ़ोन कर रही हूँ, दीदी फ़ोन कर रही है, आप उठा क्यों नहीं रहे हो? मैंने गुस्से में सवाल किया, जिसके जवाब में मम्मी ने सिर्फ इतना कहा कि अंदर चलकर बात करते हैं, और खुद अंदर चले गए। साथ ही साथ उनका हाथ थामे हुए चाची भी अंदर चली आई। लो, आ गई अंदर। अब बताओ क्या बात है? छोड़ो, तुम क्या बताओगी मम्मी। तुम तो चाची के साथ घूमने गई थी और हम दोनों बहनें यहाँ परेशान हो रहे हैं कि मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, तबीयत तो ठीक है। तुम जानते भी हो कैसे कैसे ख्याल आते हैं मन में। लेकिन तुम इतनी लापरवाह हो कि फ़ोन उठाकर बात करना भी ज़रूरी नहीं समझती। जानती हो, 10 काम छोड़कर मुझे भागते हुए यहाँ पर आना पड़ा है। थोड़ा लेट होते तो यहाँ से निकलने में भी लेट हो जाती, बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता, उनका खाना पीना, फिर शाम को मुझे किटी में जाना है। सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने। तुम्हारा क्या चला जाता जो 2 मिनट बात करके बोल देती कि हम ठीक है, तबीयत ठीक है। पर नहीं, तुम्हें तो हम लोगों से मतलब ही नहीं है। अपनी ही जिंदगी में आराम से मस्ती से रहती हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। बिना इस बात का ध्यान दिए कि मम्मी किस हालत में है और क्यों उन्होंने फोन नहीं किया, ये जाने या समझे, मैं अपनी ही धुन में गुस्से में अनाप शनाप बोले जा रही थी। बस करो। यह अगली आवाज चाची की थी। अगर भाभी कुछ बोल नहीं रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो भी आता है बोले जा रही हो। और अगर तुम्हें अपने घर परिवार से, अपनी किट्टी पार्टी से इतना ही प्यार था ना तो मिलने आने की भी जरूरत नहीं थी। और क्या कह रही हो तुम कि भाभी घूमने गई थी? तो सुनो, भाभी कहीं घूमने नहीं गई थी और ना ही मैं उनके साथ कहीं घूमने गई थी। हम दोनों हॉस्पिटल से आ रहे हैं। परसों जब रवीना की बात हुई थी ना भाभी से, तब भाभी ने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। उसके बाद पिछली रात हमने हॉस्पिटल में ही बिताई। कल घर ले आए थे, लेकिन फिर भी उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसीलिए आज सुबह दोबारा हम हॉस्पिटल गए थे, ताकि सारे टेस्ट हो सके और पता चल सके कि आखिर ये बार बार बुखार आना, सर दर्द से फटना, चक्कर आना, बार बार ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, आखिर इसका कारण क्या है। लेकिन तुम्हें तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं ही पागल हूँ फिर तुम्हें ये सब कुछ बता भी रही हूँ। तुम्हें तो फर्क पड़ता है अपनी किटी पार्टी से, अपने बच्चों के स्कूल से। रही बात फोन करने की और तुम्हें बताने की, तो तुम दोनों को ही मैंने फोन किया था। तुम्हारी लाडली बहन ने फोन नहीं उठाया और तुम्हारा फोन बंद था। और इसमें ना ही मेरा कसूर था और ना ही भाभी का। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोच लेना। कभी कभी तुम बच्चे इतने बड़े हो जाते हो कि अपने माँ बाप को 2 बातें सुनाते हुए देर नहीं करते। लेकिन मत भूलो कि बुढ़ापे में तुम बच्चे इनका सहारा होते हो। लेकिन तुम लोग सहारा देने की बजाय इन्हीं पर उंगली उठाने लग जाते हो। कितने अरमानों से पाला था भाभी ने तुम बेटियों को। तो क्या हुआ, उम्र भर साथ निभाएंगी हमारा। तुम लोग बीमारी पर इनका हालचाल पूछने भी नहीं आती। लेकिन हाँ, अपनी शॉपिंग, किटी पार्टी और ब्यूटी पार्लर, ये सब कुछ तुम्हारे लिए जरूरी होता है। गुस्से में चाची के द्वारा कही गई यह बातें सुनकर मेरा गुस्सा अब आत्मग्लानि में बदल चुका था। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे कि यह मैंने क्या कर दिया। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हम दोनों बहनों ने माँ की सुध नहीं ली और उस पर गुस्सा भी दिखाने लग गए। सच में हम बच्चे कभी कभी खुद को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं कि हमें माँ बाप खुद से छोटे नजर आने लगते हैं। अगले ही पल मैंने दीदी को सारी बातों से अवगत कराया और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ बुलाया, ताकि हम दोनों बहनें मिलकर अपने द्वारा की हुई गलती को सुधार सकें।
मन ही मन मैंने खुद से वादा कर लिया कि अब रविवार का दिन किसी शॉपिंग मॉल, किटी पार्टी या फिर सैर सपाटे में नहीं, बल्कि माँ के साथ बिताऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।